हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य के निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। पहला है सार्थकता। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई, यह वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। इसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा: राम पत्र लिखता है। निकटता। बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रभाव में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात होती चांदनी, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार होना चाहिए: चांदनी रात सुहावनी होती है। अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। नेक्स्ट है हमारा वाक्य विग्रह, एनालिसिस। वाक्य विग्रह वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। सरल वाक्य एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य में होता है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो ये थे हमारा चैप्टर वाक्य विचार। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।